नमस्कार साथियों, बीपीएससी सॉल्यूशन पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग बिहार की प्रमुख योजनाओं के बारे में देखने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। गंगा जल उद्भव योजना। गंगा जल उद्भव योजना बिहार सरकार की एक महत्वाकांक्षी योजना है, जिसके द्वारा राजगीर, गया, बोधगया और नवादा के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध कराया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा 6 अक्टूबर 2021 को इसके कार्यों की समीक्षा की गई, जिसके अनुसार मूल योजना का कार्य मार्च 2022 तक पूरा हो जाएगा और जल वितरण का कार्य जून 2022 तक आरंभ करने का लक्ष्य रखा गया है। मुख्यमंत्री युवा उद्यमी योजना और महिला उद्यमी योजना शुभारंभ हुआ था इसका 18 जून 2021 को। उद्देश्य है इसका स्वरोजगार और स्टार्टअप को बढ़ावा देने के लिए। इस योजना के तहत युवाओं और महिलाओं को रोजगार के लिए सरकार की ओर से 10 लाख रुपए तक का लोन 50% अनुदान के साथ मिलेगा। इस योजना के तहत मिलने वाले लोन में केवल 5 लाख रुपए ही चुकाने होंगे। यह राशि लाभार्थी की 1% ब्याज के साथ 7 वर्षों में 84 किस्तों के माध्यम से जमा होगी। योजना के पात्र होंगे जो लोग 18 से 50 वर्ष के बीच है, वे सभी लोग इस योजना के पात्र होंगे। बाल हृदय योजना, इसका शुभारंभ हुआ था 1 अप्रैल 2021 को। इस योजना को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने आत्मनिर्भर बिहार के 7 निश्चय 2 योजना के सबके लिए अतिरिक्त स्वास्थ्य सुविधा के तहत शुभारंभ किया है। इस योजना का उद्देश्य है कि हृदय में छेद के साथ जन्मे बच्चों के लिए निःशुल्क उपचार। गरीब कल्याण रोजगार योजना, इस योजना का शुभारंभ 20 जून 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार के खगड़िया जिले के तेल्हार गांव से किया गया था। इसका उद्देश्य है कोविड-19 के प्रकोप के मद्देनज़र गांव में लौटने वाले प्रवासी कामगारों के लिए रोजगार और आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देना। यह अभियान बिहार के 32 जिलों में लागू है। घर तक फाइबर योजना 2020, इस योजना का शुरुआत 21 सितंबर 2021 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा बिहार से किया गया था। इसका उद्देश्य है 45,945 गाँवों को इंटरनेट की सुविधा से जोड़ना। इस योजना का कुल लागत है 14,000 करोड़ रुपये और यह योजना इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मंत्रालय के अंतर्गत आता है। बाल सहायता योजना, इससे रिलेटेड क्वेश्चन बीपीएससी एओ में आ चुका है, जो भी कुछ दिन पहले हुआ था। इस योजना का शुभारंभ 30 मई 2021 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के माध्यम से वह सभी बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोरोना वायरस संक्रमण के कारण हुई है, उन्हें 18 वर्ष होने तक 1500 रुपये प्रति माह की आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। इसके अलावा वह सभी बच्चे जिनका अभिभावक नहीं है, उनकी देखभाल बाल गृह में की जाएगी तथा ऐसे अनाथ बच्चों को कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालयों में नामांकन कराया जाएगा। मुख्यमंत्री वृद्धजन पेंशन योजना, इस योजना का शुभारंभ 1 अप्रैल 2019 को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा किया गया। इस योजना के अंतर्गत 60 से 79 वर्ष की आयु के वृद्धजनों को सरकार द्वारा हर महीने 400 रुपये तथा 80 वर्ष से अधिक आयु के वृद्धजनों को हर महीने 500 रुपये की पेंशन धनराशि आर्थिक सहायता के रूप में प्रदान की जाती है। अगर कोई व्यक्ति 60 वर्ष से पहले किसी सरकारी नौकरी में था तो उसे यह योजना का लाभ नहीं मिलेगा। संपत्ति स्वामित्व योजना, इस योजना का शुभारंभ 24 अप्रैल 2020 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में किया गया था। इस योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्रों में भूमि का सर्वे होगा तथा मैपिंग की जाएगी। फिर लोगों को उनकी संपत्ति, जमीन और मकान का एक प्रॉपर्टी कार्ड दिया जाएगा, जिसमें उनकी ज़मीन से संबंधित पूरी जानकारी रहेगी। बिहार पत्रकार सम्मान योजना, इस योजना का शुभारंभ 13 फरवरी 2019 को हुआ था। इस योजना के तहत 20 वर्ष तक पत्रकारिता का अनुभव रखने वाले पत्रकारों को प्रति माह 6,000 रुपये पेंशन दिए जाएंगे। 60 साल और उसके
ऊपर के पत्रकारों को यह लाभ दिया जाएगा। प्यार का पौधा अभियान, इसका शुभारंभ 14 फरवरी 2020 को पटना में बिहार सरकार के पर्यावरण और वन विभाग द्वारा किया गया। इस योजना का उद्देश्य है पर्यावरण की सुरक्षा के लिए पेड़ लगाने की प्रथा को बढ़ावा देना। इस योजना के तहत पर्यावरण विभाग लोगों से अपील कर रहे हैं कि अपने करीबी लोगों को उपहार में पौधा दे। जल जीवन हरियाली मिशन, इसका शुभारंभ 26 अक्टूबर 2019 को नीतीश कुमार द्वारा गांधी जयंती की 150वीं वर्षगांठ पर किया गया। इसके अंतर्गत राज्य में पेड़ों को लगाने के लिए छोटे तालाबों और कुओं का बनाने का कार्य करना ही योजना का लक्ष्य है। राज्य में रह रहे किसानों को सरकार द्वारा 75,500 रुपये की सब्सिडी मदद राशि के रूप में प्रदान करेगी, जिसके तहत उन्हें तालाब, कुआं और खेतों की सिंचाई का कार्य करने में दिक्कत ना हो। बिहार स्वयं सहायता भत्ता योजना, शुभारंभ 2020 में। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार छात्रों को आर्थिक सहायता पहुंचाना है। इस योजना के तहत जिन छात्रों को पढ़ाई पूरी होने के बाद भी नौकरी नहीं लगी है, उन युवाओं को सरकार की तरफ से 1,000 रुपये की राशि बेरोजगारी भत्ता के रूप में दिया जाएगा। इसके लिए छात्रों की आयु 21 वर्ष से 35 वर्ष होनी चाहिए तथा पारिवारिक आय 3 लाख से कम होनी चाहिए। बिहार SC/ST उद्यमी योजना, 4 अगस्त 2018 को इसका शुभारंभ हुआ था। इस योजना के तहत उद्योग लगाने के लिए लाभार्थी को 10 लाख तक की राशि प्रदान की जाएगी। 5 लाख रुपये की राशि अनुदान के रूप में उपलब्ध होगा तथा शेष 5 लाख रुपये ब्याज मुक्त ऋण के रूप में 84 किस्तों में जमा कराना होगा। इसके लिए कम से कम इंटरमीडिएट या समकक्ष परीक्षा उत्तीर्ण होना आवश्यक है। इस योजना का उद्देश्य कमजोर तबके के युवाओं को उद्यमिता के प्रति रुझान को बढ़ावा देना एवं उनमें उद्यमी बनने की रुचि पैदा करना है। मुख्यमंत्री कन्या उत्थान योजना, इसका शुभारंभ अप्रैल 2018 को हुआ था। इस योजना का उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या को रोकना, लिंग अनुपात में वृद्धि करना, शिशु मृत्यु दर में कमी करना, लड़कियों की पढ़ाई लिखाई को बढ़ावा देना, बाल विवाह पर अंकुश लगाना, लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा लड़कियों की पढ़ाई के लिए उनके अभिभावकों को प्रोत्साहित करना है। इस योजना के तहत बिहार में लड़कियों को इंटर पास करने पर 10,000 रुपये तथा स्नातक उत्तीर्ण होने पर 25,000 रुपये की राशि दी जाती है। इस योजना के तहत किसी बालिका को उसके जन्म से लेकर स्नातक करने तक 54,100 रुपये दिए जाएंगे। ग्राम उजाला योजना, इस योजना के तहत कार्यशील पुराने तापदीप्त बल्बों के बदले मात्र 10 रुपये में ग्रामीण क्षेत्रों में LED बल्बों 7 वाट और 12 वाट के 3 साल गारंटी के साथ का वितरण किया जाएगा। इस कार्यक्रम का प्रथम चरण बिहार के आरा जिले से शुरू किया गया, जिसमें 5 जिलों आरा, वाराणसी, विजयवाड़ा, नागपुर और पश्चिमी गुजरात के गाँवों में 15 मिलियन LED बल्बों का वितरण किया जाएगा। मुख्यमंत्री निश्चय स्वयं सहायता भत्ता योजना, 2 अक्टूबर 2016 को इसका शुभारंभ किया गया था। इस योजना का उद्देश्य 20 से 25 वर्ष के बेरोजगार युवाओं को रोजगार प्राप्त करने में सहायता देने के लिए 2 वर्षों तक 1,000 रुपये प्रतिमाह की दर से सहायता भत्ता देना है। इस योजना का संचालन योजना एवं विकास विभाग बिहार सरकार द्वारा किया जाएगा। इस योजना का लक्ष्य आने वाले 5 वर्षों में 69 लाख व्यक्तियों को लाभान्वित करना है। कुशल युवा कार्यक्रम, इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 2016 को हुआ था। इस योजना की घोषणा राज्य सरकार की 7 निश्चय में से एक आर्थिक हल युवाओं को बल के तहत किया गया है, जिसका उद्देश्य शिक्षित, कौशल और नियोजित युवाओं के मामले में राज्य को बेहतर बनाना है। यह योजना राज्य के मूल निवासियों 15 से 25 वर्ष के 10वीं या 12वीं पास बेरोजगार युवाओं को भाषा एवं संवाद कौशल, बुनियादी कंप्यूटर ज्ञान एवं व्यवहार कौशल का प्रशिक्षण देने के लिए प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री कन्या सुरक्षा योजना, यह योजना बिहार में जुलाई 2008 को संचालित की जा रही है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य कन्या भ्रूण हत्या रोकना, जन्म निबंधन को प्रोत्साहन करना, लिंग भेद को दूर करना तथा लिंगानुपात बढ़ाना है। इसके अंतर्गत गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले परिवारों में जन्म लेने वाली कन्या को जन्म के समय 2,000 रुपये की राशि कन्या के नाम से निवेश कर प्रमाण पत्र उपलब्ध कराया जाता है और परिपक्वता मूल्य की राशि कन्या के 18 वर्ष होने पर भुगतान की जाती है।
विधवा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत विधवा महिला को 500 रुपये प्रति माह पेंशन दिया जाएगा। इसके लिए विधवा महिला की उम्र कम से कम 18 साल होनी चाहिए। इस योजना का उद्देश्य है विधवा महिलाओं की आर्थिक स्थिति में सुधार लाना। मुख्यमंत्री ग्राम परिवहन योजना। इस योजना के तहत बिहार सरकार द्वारा 4 पहिया या 3 पहिया वाहन क्रय करने वाले को 50% की सब्सिडी प्रदान करना है। इसके तहत अधिकतम 1 लाख तक की सब्सिडी दी जाएगी। इसका लाभ उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके पास पहले से कोई व्यावसायिक वाहन नहीं होगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य बेरोजगार लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना। इस योजना का उद्देश्य गरीब परिवारों की बेटी की शादी हेतु आर्थिक सहायता प्रदान करना तथा बाल विवाह को हतोत्साहित करना है। इस योजना के तहत गरीबी रेखा से नीचे के परिवारों को विवाह के समय 5,000 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है। इस योजना का लाभ लेने के लिए लड़की की आयु 18 वर्ष या उससे अधिक होनी चाहिए और लड़के की उम्र 21 वर्ष होना अनिवार्य है। इस योजना का संचालन समाज कल्याण विभाग द्वारा किया जाता है। मुख्यमंत्री बालिका प्रोत्साहन योजना। इस योजना के तहत बिहार विद्यालय समिति द्वारा आयोजित 10वीं की परीक्षा में प्रथम श्रेणी से उत्तीर्ण छात्राओं को 10,000 रुपये प्रति छात्र प्रोत्साहन स्वरूप धनराशि उपलब्ध कराई जाती है। इस योजना के लाभ हेतु छात्रा का अविवाहित होना अनिवार्य है। मुख्यमंत्री नारी शक्ति योजना। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं का सामाजिक, आर्थिक एवं सांस्कृतिक सशक्तिकरण करना है। इसके तहत अनैतिक कदाचार एवं घरेलू हिंसा से पीड़ित किशोरियों एवं महिलाओं के लिए विशेष योजना बनाई गई है। सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना। इस योजना के अनुसार राज्य सरकार उन उम्मीदवारों को प्रोत्साहित करेगी जो सरकारी एडमिनिस्ट्रेटिव सेक्टर की नौकरियों में शामिल होना चाहते हैं। इस योजना में वे सभी उम्मीदवार जिन्होंने यूपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है उन्हें 1 लाख रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। वहीं यदि किसी उम्मीदवार ने बीपीएससी की प्राइमरी लेवल की परीक्षा उत्तीर्ण की है तो उन्हें 50,000 रुपये की वित्तीय सहायता प्रदान की जाएगी। इस योजना का उद्देश्य है पिछड़े वर्ग से संबंध रखने वाले छात्रों को उनकी उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित करना ताकि वे गरीबी रेखा से बाहर निकल सके और अपने परिवार कैरियर विकल्पों पर ध्यान दे सके। मुख्यमंत्री फसल सहायता योजना। इस योजना के तहत वास्तविक उपज दर से 20% तक की कमी आने पर 7,500 रुपये प्रति हेक्टेयर तथा 20% से ज़्यादा कमी पर 10,000 प्रति हेक्टेयर की राशि दी जाएगी। यह सहायता राशि अधिकतम 2 हेक्टेयर पर दिया जाएगा। इस फसल बीमा योजना के तहत प्राकृतिक आपदा की स्थिति में सहायता राशि दी जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य ऐसे लोगों को मदद करना है जो कर्ज लेकर खेती करते हैं और प्राकृतिक आपदा में फसल नष्ट होने की स्थिति में अपना कर्ज चुका पाने में असमर्थ होते हैं। ई समर्थ योजना सभी विद्यालयों को कंप्यूटर आधारित शिक्षा से जोड़कर मल्टीमीडिया पाठ सामग्री तैयार कर उसे कंप्यूटर एवं प्रोजेक्टरों की सहायता से बच्चों को पढ़ाने का प्रावधान है। कृषि वानिकी योजना। इसके तहत किसानों को अपनी भूमि में पौधा लगाने हेतु ₹15 तथा द्वितीय तृतीय वर्ष ₹10 प्रति पौधे दिए जाते हैं। इस योजना को कृषि क्रिया के साथ वानिकी कार्य में किसानों को अतिरिक्त आय दिलाने के उद्देश्य से आरंभ किया गया है। दिव्यांग या विकलांगता पेंशन योजना। इस योजना के तहत वैसे व्यक्ति को जो 40% या उससे अधिक अपंग है तथा जो इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विकलांगता पेंशन योजना के तहत शामिल नहीं है उन्हें पेंशन दिया जाएगा। इस योजना के तहत 300 रुपये प्रति माह दैनिक खर्च के रूप में दिया जाएगा तथा निःशुल्क बस या ट्रेन सेवा का लाभ भी प्राप्त होगा। मध्याह्न भोजन योजना। इसके तहत राज्य के सभी सरकारी विद्यालयों में वर्ग 1 से 8 तक के बच्चों को मध्याह्न भोजन उपलब्ध कराया जाएगा। शताब्दी अन्न कलश योजना 2011 में इसका शुरुआत किया गया था। इसके तहत निर्धन, बूढ़े, विधवा, निराश्रित तथा अन्य कमज़ोर वर्गों के लोगों के बीच भूखमरी की समस्या को रोकने के लिए खाद्यान्न उपलब्ध कराया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत भूखमरी के शिकार वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 10 किलोग्राम अनाज तथा अल्प वयस्क व्यक्ति को 1 सप्ताह के लिए 7 किलोग्राम अनाज मुफ्त में उपलब्ध कराया जाता है। हुनर योजना।
इस योजना के तहत राज्य के मुस्लिम, अनुसूचित जाति, जनजाति एवं अत्यंत पिछड़े वर्ग की 10 से 16 वर्ष की बालिकाओं को निःशुल्क व्यावसायिक प्रशिक्षण यानी कि सिलाई, कढ़ाई, बुनाई आदि देने का प्रावधान है। बिहार राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन। बिहार जीविका परियोजना आजीविका संबंध गतिविधियों के लिए सहयोग प्रदान करके गरीबी उन्मूलन हेतु राज्य सरकार की एक महत्वाकांक्षी पहल है। जीविका ने वर्ष 2015-16 से बिहार उपांतकारी विकास परियोजना प्रारंभ की, जिसे जीविका 2 कहा जा रहा है। छात्रवृत्ति एवं मुफ्त वाईफाई योजना। बिहार सरकार ने इस योजना की शुरुआत स्कूली विद्यार्थियों के विकास के लिए किया है। इस योजना के अंतर्गत 2,91,647 विद्यार्थियों को लाभ प्राप्त होगा। इस योजना के तहत सरकार ओबीसी, ईबीसी के छात्र छात्राओं को 2,000 रुपये सालाना एवं SC/ST वर्ग के छात्र छात्राओं को 2,700 रुपये सालाना छात्रवृत्ति प्रदान करेगी। सतत जीविकोपार्जन योजना। यह 66वीं BPSC में पूछा गया सवाल था। इस योजना का शुभारंभ मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार ने 5 अगस्त 2018 को किया। देसी शराब और ताड़ी के उत्पादन से जुड़े गरीब परिवारों को जीविका के लिए धंधा अपनाने के लिए 60,000 से 1 लाख तक की राशि दी जाती है। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना। बिहार शताब्दी कुष्ठ कल्याण योजना के अंतर्गत विजिबल डिफॉर्मिटीज ग्रेड 2 के कुष्ठ रोगी को भोजन आदि हेतु 1,500 रुपये प्रति माह कुष्ठ रोगी दर से आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना का मुख्य उद्देश्य जीविकोपार्जन में असमर्थ कुष्ठ रोगियों को भिक्षावृत्ति से दूर रखना है। मुख्यमंत्री परिवार लाभ योजना। इस योजना का कार्यान्वयन सरकार द्वारा BPL वाले परिवारों की आर्थिक सहायता के लिए किया जाता है। इसके अंतर्गत 18 से 60 वर्ष की आयु वर्ग के कमायु सदस्य के अकस्मात मृत्यु पर उसके आश्रित को एकमुश्त 20,000 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है। मुख्यमंत्री अल्पसंख्यक रोजगार ऋण योजना। बिहार सरकार ने अल्पसंख्यकों मुस्लिम, सिख, पारसी, बौद्ध और ईसाई के लिए योजना शुरू की है। इसके अंतर्गत राज्य सरकार अल्पसंख्यकों के अल्पकालिक आय वाले परिवारों के लिए रोजगार के अवसर पैदा किया जाना है। इस योजना के तहत बेरोजगार उम्मीदवारों को व्यवसाय और स्टार्टअप के लिए 5 लाख रुपये तक की ऋण राशि प्रदान की जाएगी। मुख्यमंत्री अंतरजातीय विवाह प्रोत्साहन योजना। 2016-17 में इस योजना का शुभारंभ किया गया। इस योजना के तहत 1 लाख रुपये तक की अनुदान के रूप में राशि दी जाती है। राज्य सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना की शुरुआत सरकार ने 60 साल से अधिक आयु के असहाय विधवाओं, विकलांगों और गहरा श्रम करने वाले लोगों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के लिए शुरू किया है। इस योजना के तहत BPL परिवारों के सदस्य को 200 रुपये प्रति माह और जिनकी कुल आय 5500 रुपये शहरों में और 5,000 रुपये ग्रामीण क्षेत्रों में है 100 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। पूरक पोषाहार कार्यक्रम। राज्य के सभी 38 जिलों की 544 बाल विकास परियोजना में कुल स्वीकृत 1,14,718 आंगनबाड़ी केंद्रों के माध्यम से 6 माह से 6 वर्ष के सभी समान कुपोषित, अति कुपोषित बच्चों एवं सभी गर्भवती शिशुवती महिलाओं को पूरक पोषाहार प्रदान किया जाता है। वर्तमान में प्रति बच्चा 8 रुपये, अति कुपोषित बच्चा 12 रुपये तथा गर्भवती या प्रसूति महिला को 9 रुपये 50 पैसे रुपया निर्धारित है। पूरक पोषाहार का वितरण अनुश्रवण समिति द्वारा किया जाता है। कबीर अंत्येष्टि अनुदान योजना। इस योजना के अंतर्गत BPL परिवार के किसी भी आयु के व्यक्ति की मृत्यु पर उसके अंत्येष्टि क्रिया हेतु परिवार को 3,000 रुपये की एकमुश्त सहायता राशि दी जाती है। इस योजना का प्रारंभ राज्य भर में 2007 से किया गया। मुख्यमंत्री पोशाक योजना। यह योजना बिहार सरकार द्वारा 2009-10 से संचालित है। इस योजना के अंतर्गत राजकीयकृत सहायता प्राप्त प्रारंभिक विद्यालय के वर्ग 3 से 5 में नामांकित प्रत्येक छात्र छात्राओं को 500 रुपये नकद प्रदान किया जाता है। मानव विकास योजना। मिशन मानव विकास
के अंतर्गत कुपोषण मुक्त बिहार अभियान की रूपरेखा तैयार की गई एवं समाज कल्याण विभाग द्वारा इस योजना की सफलता हेतु सभी आवश्यक कार्रवाई को पूरा कर 11 अक्टूबर 2014 से बाल कुपोषण मुक्त बिहार अभियान सभी आंगनबाड़ी केंद्रों पर किया गया है। यह योजना जनवरी 2015 से चलाई गई। लक्ष्मीबाई सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना। इस योजना के अंतर्गत 18 वर्ष या उससे अधिक आयु की वैसी विधवाएं जिनकी वार्षिक आय 60,000 रुपये से कम हो या बीपीएल परिवार की हो परंतु इंदिरा गांधी राष्ट्रीय विधवा पेंशन योजना के अंतर्गत नहीं आता हो, उनको 400 रुपये प्रतिमाह पेंशन दी जाती है। इसमें 100% राशि राज्य सरकार द्वारा अंशदान दिया जाता है। बिहार में पूर्ण शराबबंदी। बिहार राज्य में पूर्ण शराबबंदी 2 अक्टूबर 2016 को लागू किया गया। गांधी जयंती के अवसर पर 2 अक्टूबर 2016 को बिहार मद्य निषेध और उत्पाद अधिनियम 2016 लागू किया गया, जिसमें प्रावधान है कि कोई भी व्यक्ति किसी मादक द्रव्य अथवा शराब का विनिर्माण, बोतलबंदी, वितरण, वहन, संग्रह, भंडारण, कब्जा, खरीद, बिक्री अथवा उपभोग नहीं करेगा। अवैध शराब के निर्माण व बिक्री की वजह से मृत्यु होने पर मृत्युदंड तथा गंभीर रूप से बीमार और अपंग होने पर उम्रकैद तक का प्रावधान है। 10 साल की सज़ा और 10 लाख जुर्माना तक की सज़ा का प्रावधान रखा गया है। शराब के केस की सुनवाई केवल स्पेशल सेशन कोर्ट में ही होगी। दोबारा दोषी सिद्ध होने पर दोगुनी सज़ा का प्रावधान किया गया है। आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आया होगा। आप लोग हमसे टेलीग्राम पे भी जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है। यदि आप लोग इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को रोज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। जय हिंद।